नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। जिस शख्स की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो गिरफ्तार हो चुका है एक फीमेल स्टैंड अप कॉमिक को रेप की धमकी देने के लिए। शायद अब तक आप इस पूरे मसले से रूबरू हो चुके हों, ना हुए हों तो शॉर्ट में बता देती हूँ। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कॉमिक लड़की छत्रपति शिवाजी महाराज की नई मूर्ति पर बात कर रही थी। उन्होंने बताया था कि कोरा, जो कि एक सवाल जवाब की वेबसाइट है, पर इस मूर्ति को बनाने के पीछे क्या क्या वजहें बताई जा रही हैं। कोरा पर इस जवाब को लिखने वाले व्यक्ति ने कहा था कि ये मूर्ति जिस चीज़ से बनेगी वो सोलर पावर वाले सेल बनाने में इस्तेमाल होती है। इस तरह ये मूर्ति पूरी मुंबई के सरकारी ऑफिसों को पावर देने में सक्षम होगी। यही नहीं, इसमें ऐसी तकनीक होगी जो अरब सागर में चलने वाली नावों को ट्रैक करेगी, इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक है। स्टैंड अप कॉमेडियन ने अपने वीडियो में ये जवाब मेंशन किया। जानकारी के लिए बता दें कि ये जवाब जो कोरा पर लिखा गया है ये एक मैसेज है जो अगस्त सितंबर 2018 में काफ़ी वायरल हुआ था। किसी भी दिमागदार इंसान को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक फेक मैसेज है। तमाम और फेक मैसेजेस की तरह जो आपके इनबॉक्स में आते हैं, कभी नोट में चिप के बारे में बताते हैं और कभी ये बताते हैं कि शंख बजाने से कोरोना वायरस मर जाएगा। आप खुद सोचें, एक स्टैंड अप कॉमिक के लिए इन खबरों से ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा। वो इस पर भी बात ना करें तो किस पर करें। लेकिन आज हम कंटेंट पर नहीं, कंटेंट बनाने वालों पर बात कर रहे हैं। उन लड़कियों की बात कर रहे हैं जो ट्रोलिंग और अब्यूज़ के इस माहौल में कॉमेडी कर रही हैं। उनके व्यूज़ भी सुनने को मिलेंगे। ये बातें हम पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे। पहले बात करेंगे स्टैंड अप कॉमेडी के फील्ड में लड़कियों की एंट्री की। आप ज़रा 1 मिनट को ये वीडियो पॉज करें और दिमाग पर जोर डालकर सोचें, आपके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहते हैं, शौकिया नहीं, प्रोफेशनल तौर पर। आप सोचिए उनमें कितनी लड़कियां हैं। रिश्तेदारों में देखिए, स्कूल में देखिए, घर में देखिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कॉमिक प्रशस्ति सिंह ललन-टॉप से हुई बातचीत में कहती हैं, समय के साथ चीज़ें काफ़ी बदली हैं। मैंने 3 साल पहले ओपन माइक करना शुरू किया। इंडस्ट्री तो इस चीज़ को लेकर ओपन है, लेकिन दिक्कत दुनिया समाज की है। जैसे हम लेडीज़ नाइट करते थे, उसमें हमेशा ये डर था कि क्या लड़कियाँ आएंगी, क्या स्टेज पर बोलने का कॉन्फिडेंस होगा। देखिए, लड़का अगर इंट्रोवर्ट है या कोई और दिक्कत फेस कर रहा है और लड़की भी वही दिक्कत फेस कर रही है, तो चांस ये ज़्यादा होता है कि लड़के उससे लड़ लेंगे। हम अपनी बेटियों को ऐसे बड़ा करते हैं कि एक ओपन माइक करना ही अपने आप में उनके लिए ऊंची छलांग हो जाती है। प्रशस्ति आगे कहती हैं, मैंने तो 30 की उम्र में शुरू किया, इंजीनियरिंग MBA करके कुछ कमा लिया, फिर हिम्मत आई। लड़कियों के लिए 20-21 की उम्र में शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लड़कों के लिए फिर भी आसान है। मुझे उन लड़कियों पर बहुत गर्व होता है जो हर चीज़ से लड़कर कम उम्र से ही इस फील्ड में आती हैं। अंदर से इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। एक लंबे समय तक तो फीमेल कॉमिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। औरतों से तो वैसे भी शांत स्वभाव की उम्मीद की जाती है। ऐसे में वो स्टेज पर हो और बात करे तो ये लोगों को कुछ हजम नहीं होता। जिस शो में हम कॉमेडी करने गए वहाँ कई बार लोगों ने हमें MC यानी शो का होस्ट समझ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लड़कियाँ थीं। लड़का स्टेज पर आता है तो लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा फनी तो होगा। लड़की स्टेज पर आती है तो सबसे पहले उसको सब स्कैन करते हैं, क्या पहन कर आई है, कैसी दिखती है। उसके बाद कहीं औरत को सुने जाने का नंबर आता है। सबके शो बुरे जाते हैं, लड़कों के भी शो बुरे जाते हैं, लेकिन एक लड़का फनी ना हो तो कोई ये नहीं कहता कि कोई भी लड़का फनी नहीं होता। मगर एक लड़की फनी ना हो तो कहते हैं कोई भी लड़की फनी नहीं होती। ऐसा लगता है जितनी बार लड़कियां स्टेज पर जाती हैं पूरे जेंडर का बोझ लेकर जाती हैं। कुछ गलत हो जाए तो दुनिया की सभी लड़कियों की हार हो जाती है। ये फेयर नहीं है। मेरे साथ और भी अजीब चीज़ें हुई हैं। जिस कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए परफॉर्म करने जाना था, एक बार उसने पूछा कि मैं क्या पहनूंगी। आप ये कह सकते हैं कि बुरे कपड़े पहनकर मत आना। मेरी ड्रेस क्या है ये आप कैसे पूछ सकते हैं। वैसे हुआ तो ये भी है कि एक क्लाइंट ने मेरी मैनेजर से पूछा कि मैं पुरुषों जितने पैसे क्यों मांग रही हूँ। अब बात करेंगे ऑडियंस की। हैना गैट्सबी दुनिया की एक मशहूर कॉमिक आर्टिस्ट है। ननेट और डगलस नाम के इनके 2 शो नेटफ्लिक्स पर बेहद हिट हैं। अपने शो डगलस में वो बताती हैं कि कैसे उनको लोग अक्सर ये याद दिलाने आते हैं कि तुम फनी नहीं हो, हमें तो तुम्हारे जोक पर हंसी ही नहीं आई। अक्सर कॉमेडी में आने वाली महिलाओं को ये कहा जाता है कि उनका कंटेंट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कई कॉमिक्स ऐसी तीखी बातें बोलना पसंद करती हैं जो पुरुषवादी समाज और सड़ रहे पुराने पुरुषवादी कॉमिक सीन पर सवाल उठाती हैं। महिला कॉमिक्स अपनी भाषा में मुंहफट हैं। वो अपने शरीर, रिश्तों और सेक्स की बातों को करने से हिचकती नहीं है।
जो चीज़ लोगों को परेशान कर जाए वो भला उन्हें क्यों ही पसंद आए। विपाशा मल्होत्रा बताती हैं, लड़की कॉमिक को देखकर कई बार ऑडियंस का चेहरा उतर जाता है, खासकर फैमिली वालों के साथ आए लोग। अक्सर ऐसा होता है कि लड़की को देखते ही उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। वहीं नीति कहती है, शो अच्छा जाए तो मेल कॉमिक को फनी कहेंगे, लेकिन मुझे बोल्ड कहेंगे। एनी ठक्कर भी कुछ ऐसी ही बात बताती हैं। वो कहती हैं, कभी लोगों को कंटेंट पसंद आ जाए तो कुछ आकर कहते हैं कि आप क्यूट हो। इससे आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि मेरे कंटेंट का क्या। कॉमिक्स के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में लड़कियों के प्रति ऑडियंस ज़्यादा ओपन है, लेकिन जयपुर, बनारस, लखनऊ जैसे शहरों में दिक्कत होती है कि उनके जाने पर और मेल कॉमिक के स्टेज पे जाने पर अलग अलग रिएक्शन आते हैं। प्रशस्ति कहती हैं, मुझे नहीं पता लड़के इससे कैसे डील करते हैं, लेकिन मुझे अपना बहुत सारा कंटेंट सेंसर करना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस को कोई भी निराश नहीं करना चाहता। कॉमिक एनी ठक्कर कहती हैं, हम पीरियड या ब्रेस्ट की बात भी करें तो हम पर टैग लग जाता है कि फिर वही घिसा पिटा रोना लेकर आ गई। जोक सुनने के पहले ही लोग स्टीरियोटाइप कर देते हैं। अब बात करेंगे ट्रोल्स की। बीते दिनों स्टैंड अप कॉमिक के साथ जो हरकत हुई ये कोई नई चीज़ नहीं थी। लल्लन टॉप से बातचीत में कॉमिक विपाशा मल्होत्रा बताती हैं, जब टिकटॉक बैन हुआ तो मैंने वीडियो बनाकर डाली थी। मैंने उसमें एक टिकटॉकर बनने की एक्टिंग की कि मैं रो रही हूँ कि ये बैन हो गया, अब मैं साउंड इफेक्ट पर डबिंग कैसे करूँगी। पहले दिन सब कुछ ठीक था, अगले दिन से अब्यूजिव कमेंट आने लगे कि तुम्हें चाइना चले जाना चाहिए, मुझे वैश्या पुकारने लगे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये आ कहाँ से रहा है। फिर मैंने देखा कि मेरे वीडियो को इस तरह शेयर किया गया कि मैं सचमुच एक टिकटॉकर हूँ और खूब रो रही हूँ। पहली बात तो वीडियो में मैंने एक्टिंग की थी, लेकिन अगर ना भी की होती, अगर मैं सच में टिकटॉकर होती और उसके जाने से दुखी होती तो भी देशद्रोही पुकारा जाना कितना ठीक है, रेप की धमकी देना कितना ठीक है। विपाशा अपने साथ हुए इस ट्रोल हादसे के बारे में आगे बताती हैं, पीछे जाकर पुरानी चीज़ें डिलीट करना बहुत ट्रॉमेटिक होता है। उन्होंने मेरा वीडियो फेक न्यूज़ की तरह शेयर किया, एक संगठित तरीके से लोग काम पर लग गए, इमोशनल चीज़ें जोड़ी उसमें, जैसे फौजी की तस्वीर के साथ मेरी तस्वीर लगा दी, देशभक्ति के नाम पर लोगों को भड़काया। पहले मैंने सबसे अपील की कि इनको रिपोर्ट करने में मेरा साथ दें, लेकिन एक वक्त के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, खुद को दूर कर लिया मैंने इनसे। ऐसा लगा सिर्फ शब्दों से ही मेरे आत्मसम्मान को छलनी कर दिया गया है। नीति बताती हैं, एक कॉर्पोरेट शो के बाद मेरे क्लाइंट का क्लाइंट मेरे पीछे पड़ गया, घर छोड़ाऊं, गाड़ी तक छोड़ाऊं। यही लोग 1 घंटे पहले कंटेंट पर लेक्चर दे रहे होते हैं, 2 ड्रिंक्स के बाद ये खुद का असली रूप दिखा देते हैं। प्रशस्ति बताती है, मेरा पहला वीडियो कैजुअल रिलेशनशिप पर था। लोगों ने बार बार कहा कि मैं फनी नहीं हूँ। मैंने सोचा हाँ शायद फनी नहीं होगा, लेकिन फिर देखा तो वो और किस तरह की बातें लिख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उन्हें लगा कि मैं जीवन में सिर्फ सेक्स करती हूँ और कुछ नहीं। एनी कहती हैं, अगर आप इंटरनेट पर जोक में सेक्स लिख दो तो लोग इनबॉक्स में आकर कहते हैं ब्रेस्ट दिखाओ। ये अधिकार उन्हें कौन देता है। प्रशस्ति के मुताबिक समय के साथ हम ट्रोल्स की परवाह करना बंद कर देते हैं। हमें पता लगता है कि इनके लिए खुद का या अपने कंटेंट को बदलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये सारे ट्रोल इतने यंग हैं, 16 से 25-26 साल के, ये कितने खाली हैं, क्या ये इनकी फुल टाइम जॉब है। अब बात डर की। एनी ठक्कर कहती हैं, इंडस्ट्री के अंदर लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी कमरे में आप अकेली लड़की हो तो थोड़ी घबराहट तो होगी। इसमें प्रशस्ति एक ज़रूरी बात जोड़ती है। एक तो वैसे भी ऑफिस आवर्स के बाद कॉमेडी नाइट्स होती हैं, ओपन माइक या शोज में आने के पहले हमें वैसे ही लगता है कि यार अपने मन की बात बोलने जा रही हूँ लोगों के सामने, जाने क्या रिस्पॉन्स होगा। ऊपर से ये भी सोचना होता है कि देर रात घर वापस आना है, अकेले आना है। मुंबई तो फिर भी सेफ है, दिल्ली, बेंगलुरु में परफॉर्म करने के बारे में सोचिए। और अब वापस आते हैं रेप थ्रेट्स पर। एक कॉमिक ने जोक बनाया तो शुभम नाम के 26 साल के लड़के को लगा कि ये शिवाजी का अपमान है और उसने इस बात का विरोध करने के लिए कॉमिक को रेप की धमकी दी। यहाँ तक कहा कि इस तरह रेप करेगा कि लड़की के शरीर के अंदरूनी भाग उसके मुंह से निकल आएंगे। लड़का तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन ये देखना आपको चौंका देगा कि उस लड़के को किस तरह का सपोर्ट जनता से लगातार मिला। ये कहना आसान है कि जो ऑनलाइन धमकी देते हैं वो असल में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कभी रिसीविंग एंड पर रहें तो आपको मालूम पड़ेगा कि घर के बाहर कदम रखने में भी कितना असुरक्षित महसूस हो सकता है। प्रशस्ति कहती हैं, हम कहाँ होते हैं सबको पता होता है, हम शो की वेन्यू डालते हैं, टिकट का लिंक डालते हैं, डर तो लगता ही है। लोगों का गुस्सा देखकर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन बैठ तो नहीं सकते, शो तो करना ही है। अंग्रेजी की कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन। इंडिया ही नहीं दुनिया भर में फीमेल कॉमिक्स इस कहावत को नए मायने दे रही है।
लेकिन हम तब तक ये ना समझें कि सब कुछ ठीक हो गया है जब तक कॉमिक्स के नाम के पहले फीमेल लगाकर ये जताने की ज़रूरत पड़ती है कि ये लड़कियां भी हो सकती हैं। बाकी एक सीरीज़ है द मार्वेलस मिसेस मेजल्स, उसको खोज कर देखिए। उसकी हीरोइन आपको बताएगी कि लोगों को हंसाना मुश्किल है, हील्स पहनकर लोगों को हंसाना और भी मुश्किल। मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और चीज़ पर चर्चा के लिए। आप अपने फीडबैक दें मुझे thelallantalkpp@gmail.com पर। शुक्रिया।